ऑनलाइन नवोदय में आप सभी का स्वागत है। मैं मनीलाल पटेल। इसके पहले हमने नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2024 की मानसिक योग्यता परीक्षण का हल व्याख्या सहित बता दिया है। अभी बारी है अंक गणित की। अंक गणित को हम देखते हैं कि किस तरह से सबका उत्तर होगा और ये किस तरह से उसका उत्तर बनेगा। तो ये वीडियो उन विद्यार्थियों के लिए बहुत ही उपयोगी होने वाली है जो नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं, और उन पालकों के लिए या उन बच्चों के लिए भी बहुत जरूरी है जो 2024 में नवोदय विद्यालय की परीक्षा दिए हैं और एक नंबर गेस करना चाहते हैं कि उनका कितना बनेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यहां पर जो पहला प्रश्न है, 31 सही 7/16 को दशमलव में परिवर्तित करने पर आता है। अब यहां पर देखिए कि इसको जो है सबसे पहले ये जो मिश्र भिन्न है, इस मिश्र भिन्न को विषम भिन्न में बदलना है, और विषम भिन्न में जैसे ही बदलते हैं तो इसका जो उत्तर आ जाएगा वो इस तरीके से हो जाएगा कि 16 गुणित 31 यानी हो जाएगा आपका 496, और उसमें जो है आपको 7 को जो है जोड़ देना है और फिर बटे 16 कर देना है। तो ये कहने का मतलब क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 503/16। 503/16 जैसे ही आया फिर इसको जो है आपको भाग दे देना है, और भाग दोगे तो आपको पता चलेगा कि उत्तर आ रहा है आपका सी नंबर का 31.4375। तो इसका उत्तर जो है सी है। अगला प्रश्न है कि एक वस्तु को 2540 में बेचने पर जो लाभ प्राप्त होता है वही उस वस्तु को 1850 में बेचने पर जो हानि होती है, मतलब जो लाभ होता है और जो हानि होती है वो क्या है, बराबर है। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है ये पूछा है। तो इसका क्रय मूल्य क्या होगा, अब देखते हैं कि जितना लाभ हुआ है उतना हानि हुआ। तो ये काम करते हैं ना, हम दोनों को जोड़ देते हैं। किसको किसको, 2540 को जोड़ देंगे 1850 के साथ, और जैसे ही हम जोड़ते हैं तो हमको मिल जाता है 4390। ये दोनों को जोड़ेंगे तो 4390 हो जाएगा, और फिर इसको जो है 2 से हम भाग दे देंगे। अब चूंकि दोनों को जोड़े हैं तो दोनों का औसत निकाल लेते हैं। तो दोनों का जैसे ही औसत निकालेंगे हमको मिल जाएगा जो बी ऑप्शन है 2195। तो यही इसका सही उत्तर रहेगा 42 का। अगला प्रश्न है, यदि a बटे b एक भिन्न है जिसमें a बराबर b ऋण 3 तथा a धन 10/b ऋण a/b बराबर 10/7 है तो a/b है। यहां पर इसका जब उत्तर हम निकालेंगे तो सबसे पहले इसको हल कर लेते हैं। अब यहां पर देखते हैं कि दोनों का हर जो है b है, तो जब लघुत्तम निकालेंगे तो दोनों का आ जाएगा b, और ऊपर में जो है आपका देख रहे हो कि a धन 10 है और ऋण a। अब इसको जो है क्या करेंगे हम, ये कट जाएगा ऋण a और ये धन a, तो हो जाता है आपका 10/b। अब एक तरफ जो है 10/b है और एक तरफ क्या है 10/7 है। मतलब यहां पर इस दोनों को तुलना करेंगे तो आपको पता चल जाएगा b का मान, और b का मान आपको मिल रहा है कितना, 7। तो जब b का मान 7 है तो a बराबर b ऋण 3, तो क्या हो जाएगा, a का मान 7 में 3 घटेगा तो क्या आ जाएगा 4। तो a बराबर हो जाता है आपका, a बराबर 4, ठीक है। और b बराबर कितना आया है, b बराबर तो 7 आया है, ठीक। तो a/b का मान क्या हो जाएगा, 4/7। यहां पर जो सी ऑप्शन है ये सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, यदि एक वर्ग की प्रत्येक भुजा अपनी 1/3 हो जाए तो वर्ग का क्षेत्रफल घटकर हो जाएगा। अच्छा, उसकी भुजा का मान जो है a होता है, ठीक है, एक वर्ग की, और जब उसका हम क्षेत्रफल देखें तो a गुणित a बराबर a वर्ग होता है, ठीक है। लेकिन यहां पर जो प्रश्नानुसार क्या कहा है कि 1/3 हो जाए तो क्या होगा, 1/3 मतलब a का बटे 3 और a का बटे 3, ठीक है, भुजा गुणित भुजा।
तो दोनों का एक है ना। अब होता क्या है, जब ऊपर ऊपर का गुणा करते हैं तो एक का वर्ग आ गया और ये 3 तिया 9। मतलब यहां पर आप देख पा रहे हो कि ये जो वर्ग का क्षेत्रफल है, वर्ग का क्षेत्रफल घटकर हो जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो गया 1/9। मतलब यहां पर देखें ऑप्शन में तो ये 1/9, ये जो डी ऑप्शन है ये सही उत्तर जा रहा है। तो इस तरह से 44 का ये उत्तर होगा 1/9। अगला प्रश्न है, एक आयताकार प्लॉट का क्षेत्रफल 616 वर्ग मीटर है और जबकि इसकी चौड़ाई 22 मीटर है, तो इसके चारों ओर 7.50 प्रति मीटर की दर से बाड़ लगवाने का खर्च होगा कितना। अब देखिए यहां पर क्षेत्रफल और चौड़ाई की मदद से हमको आयताकार प्लॉट की लंबाई ज्ञात करना है और लंबाई बराबर हो जाएगा आपका क्षेत्रफल बटे चौड़ाई। तो जब इसका हम देखते हैं इसका उत्तर कितना आ जाएगा, यह इसका उत्तर हो जाएगा 616/22 का। जैसे ही हम यहां पर करते हैं तो ये 2 से जाएगा तो ये हो जाएगा 11 और ये इधर 2 तिया 6 और ये 0 2 अट्ठे 16। फिर अगली बार ये 11 एकम 11, 11 दूनी 22 और यहां पर 30 में 22 घटा तो बच गया 8 और ये 11 अट्ठे 28। मतलब उत्तर आ रहा है आपका 28 मीटर किसका, लंबाई का। अब जैसे लंबाई का हमको पता चलता है तो हम क्या करेंगे, हम कर देते हैं इसको, इसकी परिमाप ज्ञात करते हैं। परिमाप ज्ञात करेंगे तो 2 लंबाई और 2 चौड़ाई होता है। यहां पर लंबाई और चौड़ाई को जोड़ लेते हैं तो 28 और 22 को जैसे ही जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 50। ठीक है, और ये तो एक लंबाई चौड़ाई का हो गया, 2 लंबाई चौड़ाई परिमाप का है ना, तो 50 50 100 हो गया। तो इस प्रकार से देखें तो इसकी परिमाप जो है आयताकार प्लॉट की परिमाप आता है 100 मीटर। और वो यदि 100 मीटर को जो है हम 7.5 रुपये या 7.50 पैसे में जब गुणा कर देते हैं तो आ जाएगा आपका उत्तर डी 750 रुपये। तो ये इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि एक मशीन 1 मिनट में 12 प्रश्न छाप सकती है, तो 5760 पृष्ठों को छापने में कितना समय लगेगा। अब देखते हैं यहां पर हम इसको कर देते हैं 5760 पृष्ठ को छापने में कितना समय लगेगा। 1 मिनट में तो 12 पृष्ठ छाप दिया, हम पहले कितना मिनट लगेगा इसको हम ज्ञात कर लेते हैं। तो ये इसके साथ जो है 5760 के साथ 12 को जो है भाग दे देते हैं और जैसे ही 12 को भाग देंगे तो क्या उत्तर आ जाएगा। देखिए यहां पर पहले 2 से काट देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 छिक्का 12 और ये 2 दूनी 4 और यहां पर 2 अट्ठे 16 और फिर ये 2 अट्ठे 16 और एक 0 हो गया। फिर हम ये देखते हैं कि ये फिर 2 में जाएगा 3 2 तिया 6 और ये 2 एकम 2 2 चौक 8 2 चौक 8 और ये 0 हो जाएगा। फिर हम ये देखते हैं कि 3 में जाएगा 3 एकम 3 3 चौक 12 और यहाँ पर 14 में 12 घट गया तो 2 आ जाएगा हासिल, ये 2 अट्ठे 24 और ये 0 का 0। मतलब ये आपका आ गया 480 ये आपका मिनट होता है। और हम तो जानते ही हैं यहां पर जो ऑप्शन दिया है वो घंटे में दिया है, तो मिनट को हम घंटे में परिवर्तित कर देते हैं। उसके लिए हमको 60 से फिर क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा और ये कट गया और 6 कम 6 और 6 अट्ठे 48 और फिर इसका उत्तर आपको मिल जाता है बी नंबर का 8 घंटे। अगला प्रश्न है, आकृति में यहां पर कोण एओबी, कोण बीओसी, कोण सीओडी तथा कोण डीओई के माप क्रमशः है और वहां पर दे दिया है x 2x 4x और 6x। और हम जानते हैं कि एक वृत्त के संपूर्ण कोण का योग कितना होता है, 360 होता है। और यहां पर देखते हैं कि सबको जोड़ने से क्या हो जाएगा, x 2x हो गया 3x 3 और ये 4 कितना हो गया 7 और 7 और 6 आपका हो जाता है 13x। 13x और 100 मिला करके हो गया 360। तो क्या हो जाएगा, इधर पक्षांतर कर देंगे तो ये हो जाएगा 260। 100 को इधर
इस साइड जो पक्षांतर कर देंगे 260 और इधर कितना आ गया है 13x। तो x बराबर क्या हो जाएगा 13 को इधर पक्षांतर कर देंगे तो ये इधर आकर के भाग करेगा 13 एकम 13, 13 दूनी 26 और 13 शून्यम शून्य। तो ये x का मान आ गया है 20। मतलब यहां पर ये 20 तो 2x का मान 40, 4x का मान 80 और 6x का मान 120। तो ये जो पहला जो ऑप्शन है यही इसका सही उत्तर है। यहां पर 48 नंबर का प्रश्न देखते हैं कि यदि दो कोणों का योगफल एक अधिक कोण है तो निम्न में से कौन सा संभव नहीं है। यहां पर आपको मैं बता दूं कि अधिक कोण कहने का मतलब यह है कि 90 से क्या रहे वो अधिक रहे और 180 से क्या रहे वो कम रहे। ठीक है, तो यहां पर कौन सा संभव नहीं है। एक हो गया आपका जो है एक समकोण है और एक न्यून कोण है। समकोण ले लेते हैं 90 अंश और न्यून कोण है आपका 45 अंश। तो उस हिसाब से दोनों को जब जोड़ोगे तो अधिक कोण तो बन ही जाता है। ठीक है, एक अधिक कोण है और एक न्यून कोण है। अब यहां पर एक अधिक कोण है, हम उस हिसाब से देखें तो ये मान लो 100 है और एक न्यून कोण है ये 30। तो उस हिसाब से ये भी देखें तो दोनों के जोड़ माने दोनों का योगफल भी एक अधिक कोण बन जा रहा है, ये भी संभव है। हम देखते हैं न्यून कोण। न्यून कोण की विषय में हम देखें, अब यहां पर देखते हैं कि दो न्यून कोण है। दो न्यून कोण में हम देखें कि एक 60 है न्यून कोण और दूसरा भी एक 60 है। तो उस हिसाब से हम दोनों को जोड़ें तो ये 120 अंश ये भी जा रहा है, पूरा हो रहा है। दो समकोण की बात कहें तो 90-90 को आप जोड़ोगे तो आ जाएगा इसका 180। और यहां पर देखते हैं कि दो यदि कोण जो है 180 अंश बना रहे हैं तो जो तीसरा कोण है वो कितना अंश का कोण बनाएगा। तो ये तो संभव लग ही नहीं रहा है कि यदि दो कोणों का योगफल एक अधिक कोण है तो उसमें से दो कोण जो है वो 90 अंश का हो, ऐसा नहीं है। और यहां पर इसलिए ये मेरे को लगता नहीं है कि यह संभव है। तो इसका सही उत्तर है दो समकोण। और यहां पर देखें दो समकोण की बात कहें तो 90-90 को आप जोड़ोगे तो आ जाएगा इसका 180। और यहां पर देखते हैं कि दो यदि कोण जो है 180 अंश बना रहे हैं तो जो तीसरा कोण है वो कितना अंश का कोण बनाएगा। तो ये तो संभव लग ही नहीं रहा है कि यदि दो कोणों का योगफल एक अधिक कोण है तो उसमें से दो कोण जो है वो 90 अंश का हो, ऐसा नहीं है। और यहां पर इसलिए ये मेरे को लगता नहीं है कि यह संभव है। तो इसका सही उत्तर है दो समकोण। अगला जो प्रश्न है, एक संख्या के अंकों का जोड़ संख्या से घटाया जाता है तो परिणामी संख्या सर्वदा भाज्य होगी। तो यहां पर आप लोगों ने यदि विभाज्यता का नियम पढ़ा होगा और 9 का विभाज्यता नियम पढ़ा होगा तो आप फटाक से इसका जो उत्तर 9 से करके उत्तर आप लिख सकते हैं। लेकिन ऐसे ही यदि कोई नहीं सोचा है तो वो इस प्रकार से भी कर सकता है कि एक संख्या के मान लो एक संख्या है आपका 12 को जो है इसका जो जोड़ है वो क्या है 3 है। अब 3 इसमें घटा देंगे 12 में तो क्या हो जाएगा 9 आ जाएगा। मान लो एक संख्या है 23 में हम देखते हैं कि 2 और 3 को जोड़ते हैं तो आ जाता है आपका 5 और 23 में हम 5 को घटा दें तो क्या आ जाएगा 18 जो कि 9 से क्या हो जा रही है भाज्य हो रही है। एक और संख्या लेते हैं, मान लो ये आपका 45 ले लें और 4 और 5 को जोड़ते हैं तो 9 होता है और 9 को जो है 45 से घटा दें तो आ जाता है 36। तो ये भी 9 चौक 36, 9 से हमेशा ये कट रही है। तो ये इसका जो उत्तर है वो डी है। अगला प्रश्न है कि सुमित का जो भार है वो 107 किलोग्राम है और संजय का भार 82 किलोग्राम है। दोनों के भार का सन्निकटन द्वारा निकटतम दाहिए के मान का अंतर है। यहां पर देखते हैं सन्निकटन कहा गया है वो भी दहाई का। तो ये 107 को हम मान लेते हैं 110 और यहां पर 82 को मान लेंगे क्या 85 से नीचे है तो 80 और दोनों को घटा देंगे क्योंकि यहां पर क्या बोला है दहाई के मान का अंतर है। तो घटाएंगे तो क्या जाएगा 110 में 80 घटाएंगे तो 30। तो यहां पर 30 किलोग्राम इसका सही उत्तर होगा, ए ऑप्शन। यहां पर हम देखते हैं कि 51 दिया गया जो दंड चार्ट है विभिन्न देशों के क्रिकेट टीमों का एक वर्ष में खेले गए मैच की
संख्या को दर्शाता है। और ऑस्ट्रेलिया की जो टीम है वो पाकिस्तान के टीम से कितने मैच अधिक खेले गए हैं ये पूछा है। तो यहां पर देखते हैं जो पाकिस्तान का जो मैच है वो है 24 और ऑस्ट्रेलिया का कितना है 32। तो 32 में आपको 24 को घटा देना है। तो जैसे ही आप घटाओगे तो उत्तर आ जाएगा 8। तो यहां पर देखते हैं कि ऑप्शन में है कि नहीं। जी हाँ, ए ऑप्शन है 8, यही इसका सही उत्तर होगा। अगला जो प्रश्न है कि एक भिन्न वही या तुल्य रहता है यदि एक ही संख्या अंश व हर में जोड़ी जाए। मतलब ये तुल्य भिन्न बनाने का जो नियम है, क्या हम अंश और हर में एक संख्या को जोड़ते हैं तो क्या तुल्य भिन्न बन जाती है क्या, ये पूछ रहा है। ये तो नहीं होता। एक ही संख्या अंश व हर से घटा दी जाए, ये भी नहीं होता। एक ही संख्या शून्य को छोड़कर, देखिए यहां पर शून्य यदि कर देंगे तो वो तो 0 ही कर देगा। तो शून्य को छोड़कर अंश व हर को गुणा किया जाए, बिल्कुल यही इसका सही उत्तर है। और इसे इसके व्युत्क्रम से गुणा कर दिया जाए तो ये भी नहीं होता, वो तो 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसका जो उत्तर है 52 का वो है सी। एक ही संख्या शून्य को छोड़कर से अंश व हर को गुणा किया जाए। अगला जो प्रश्न है वो है 30 किलोग्राम मिठाई से 2/3 किलोग्राम भार के कितने मिठाई के पैकेट बनाए जा सकते हैं। तो देखते हैं इस प्रकार से जब प्रश्न रहता है तो होता क्या है कि हम सीधे सीधे जो है जो कुल जो रहती है उसमें से जो जितना जितना का बनाना रहता है उससे भाग दे देते हैं। अब यहां पर जो है 30 से हमको भाग देना पड़ेगा 2/3 को। अब हम इसको करेंगे क्या कि 30 और इस भाग को जो है जैसे ही हमने गुणा के रूप में चेंज किया तो ये 2/3 हो जाता है 3/2 और ये 2 का भाग देते हैं और ये 2 15 30 और 15 तिया हो जाता है 45। तो इसका उत्तर होगा डी ऑप्शन 45। ठीक है, अगला जो प्रश्न है यदि 4392 भागित 3.66 बराबर 1200, 439.2 भागित 36.6 बराबर कितना होगा। अब यहां पर देखते हैं कि 4392 और भागित को हम लिख देते हैं बटे के रूप में 3.66 जो हो जाता है उत्तर इसका 1200। अब यहां पर ये जो दशमलव को यहां पर हम लाना चाहते हैं तो ऊपर में हमको 002 देना पड़ेगा, तब हमको पता चलेगा कि ये क्या हो गया 4,39,200 बटे 366 बराबर 1200। ठीक है, 439.2 बटे आपका 36.6। अब यहां पर भी हम जैसे ही इधर दशमलव को ले जाना चाहते हैं तो ये हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा 4392 बटे 366। और यहां पर भी देखते हैं कि 366 है और यहां पर भी 366 है। अब हम आसानी से तुलना कर सकते हैं। ये जैसे कि यहां से एक शून्य काट दिए, यहां से एक शून्य काट दिए, इधर से एक शून्य काट दिए, इधर से एक शून्य काट दिए, तो हो जाता है ये आपका ठीक उसी के समान जैसा कि इधर है। तो इधर उत्तर कितना आया 12 आया। तो यहां पर जो उत्तर है ए ऑप्शन 12, ये इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है यदि हम 1 से 100 तक के सभी संख्याओं को लिखते हैं तो 9 कितनी बार आएगा। ये बहुत बार पूछा जा चुका है। तो हम तो देखते हैं कि 1 से लेकर के जो हम ये मान लें कहना चाहिए 1 से लेकर के आपका 89 तक ले लेते हैं। ठीक है, जिसमें एक ना कह करके इसको ये कह देते हैं कि 9 से लेकर के 89 तक ये कितना हो जाता है, ये 9 बार आता है। ठीक है, और 90 से लेकर के 99 तक आ जाएगा आपका 11 बार, और 9 और 11 को जोड़ते हैं तो आ जाता है 20। तो ये इसका जो सही उत्तर है वो है बी ऑप्शन 20। ठीक है, प्रश्न है कि एक वर्ग का परिमाप उस आयत के परिमाप के समान है जिसकी लंबाई 17 मीटर तथा चौड़ाई 11 मीटर है। इस वर्ग का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में क्या होगा, ये प्रश्न पूछा है। यहां पर सबसे पहले हम क्या करेंगे कि आयत का जो परिमाप है वो कितना है ये हम याद कर लेते हैं। हम देखते हैं कि 17 और 11 है और 17 और 11 को जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा 28 हो जाएगा। और हम ये भी जानते हैं कि आयत में 2 लंबाई और 2 चौड़ाई होती है।
तो यहां पर एक लंबाई एक चौड़ाई को जोड़ दिया 28 हो गया। यहां पर 2 की बात हो रही है, 28 को 2 से हम फिर गुणा कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 56। और वर्ग का परिमाप में हम देखें तो 4 गुणित भुजा होता है, मतलब यहां पर देखें तो एक भुजा का मान यदि हमको ज्ञात करना रहेगा तो 4 से हम इसको भाग दे देंगे, और जैसे ही हम 4 से इसको भाग देते हैं हमारा उत्तर क्या हो जाता है, 4 एकम 4, और यहां पर 5 में 4 गया तो बच गया 1, 4 चौक 16, आ जाता है 14। माने एक भुजा का मान जो है 14 आ गया। और यहां पर वर्ग का क्षेत्रफल पूछा है तो 14 का जो वर्ग कितना होता है, 196। तो ये ऑप्शन इसका सही उत्तर है। अगला जो प्रश्न है, 3 अंकों की बड़ी सी बड़ी संख्या तथा 3 अंकों की छोटी सी छोटी संख्या जो कि अंक 9, 6, 0 से बनी है का गुणनफल है। अब यहां पर देखते हैं कि ये जो 3 अंकों की जो बड़ी संख्या है वो क्या हो जाएगी, 960। जिसका जातीय मान ज्यादा होता है ना उसको हम पहले लिखते हैं, तो 9 का जातीय मान ज्यादा है तो 9 को पहले लिखेंगे, फिर उसके बाद 6 और फिर ये 0 को लिखेंगे। अब यहां पर देखते हैं कि 3 अंकों की जो छोटी संख्या क्या हो जाएगी, ये 9, 6 और 0 से देखेंगे तो 0 को तो पहले नहीं लिख सकते, हमारी कोशिश ये रहेगी कि जिसकी जातीय मान कम है उसको पहले लिखते हैं, लेकिन यहां पर 0 को तो पहले नहीं लिख सकते, तो लिखेंगे 6 को, फिर लिखते हैं 0 को और फिर 9 को। अब हम इन दोनों को क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, और जैसे ही इसका हम गुणा करते हैं तो उत्तर आ जाता है, आप इसको गुणा करके देख लेंगे, ये उत्तर आ जाएगा आपका सी ऑप्शन, ये हो जाएगा आपका 5,84,640 उत्तर आ जाता है। 30,009 का मान वही है जो कि यहां पर देखते हैं 30,10,000, नहीं भाई ये तो 30,10,000 कहने से बहुत ज्यादा हो जाएगा, है ना। 30,000, चलिए 30,000 और 9 सैकड़ा, अरे इकाई है 9, ये नहीं होगा। यहां पर देखते हैं 3,10,000, हाँ 3,10,000 का हो जाएगा 30,000 और 9 इकाई, ठीक, ये जो सी ऑप्शन है यही सही है। और यहां पर देखते हैं कि डी ऑप्शन तो ऐसे भी 9 दहाई की बात कर रहा है, ये नहीं है। अगला जो प्रश्न है 59 में कि यहां पर जो 5 सही 3/8 गुणित 8 सही 1/8 ऋण 3 सही 1/8 गुणित 5 सही 5/8 को हल करने पर प्राप्त होता है, और वो भी उत्तर आएगा लगभग में। तो यहां पर हम इसको सरलीकरण करेंगे, 8 पंचे 40, 3 43/8 हो जाएगा, और फिर हम देखते हैं गुणा का गुणा, फिर 8 अट्ठे 64 और 1 65 हो जाएगा, 65/8। यहां पर हम ऋण ले लेंगे, 8 या 24 और 1 25, 25/8 हो जाएगा, और यहां पर हम गुणित करेंगे, और ये 8 पंचे 40 5 45, 45/8 हो जाएगा। यहां पर हम अगला स्टेप में देखते हैं, 8 अट्ठे 64, नीचे में जो गुणा होगा, और ये 43 और 65 को जब आप गुणा करेंगे तो उत्तर आ जाएगा 2,795। आप लोग करके देख लेंगे, ऋण देंगे 8 अट्ठे 64 का 64, और यहां पर 25 और 45 को गुणा करेंगे तो आ जाएगा 1125। अब यहां पर दोनों का लघुत्तम जो है समान रहेगा तो 64 ही रहेगा। अब ऊपर वाले को हम घटा देंगे, तो घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 1670, और 1670 को जब 64 से हम भाग देते हैं तो उत्तर आ जाता है लगभग 26 दशमलव कुछ आता है, ठीक है। तो यहां पर जो है जो इसका जो उत्तर रहेगा वो है बी ऑप्शन 26, तो ये 59 का उत्तर है 26। अगला जो प्रश्न है, एक पुस्तक का क्रय मूल्य 100 रुपये है और दुकानदार ऐसी 3 पुस्तकों को 275 में बेचता है, लाभ या हानि क्या है। ये तो बहुत सिंपल है, ठीक है। एक पुस्तक का 100 रुपया, वो जो खरीदा है वो है 100, और 3 पुस्तक को खरीदेगा तो कितना हो जाएगा 300। 300 में वो खरीदा और उसको बेच रहा है कितना में 275 में, तो कितना का हानि हुआ, 300 में 275 को घटा दोगे तो सीधा सीधा 25 रुपए की हानि होती है। यहां पर उत्तर है डी ऑप्शन, हानि 25 रुपये। तो इस प्रकार से आपके अंक गणित के प्रश्नों का हल है। आशा है आपको जो है काफी हद तक मदद की होगी। यदि ऐसा आपको भी लगता है तो इसको लाइक कीजिए, और हाँ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।